दोस्तों, हर साल एक ना एक न्यूज ऐसा सुनने को मिल ही जाता है जहां यूपी बिहार के जितने भी मजदूर होते हैं सबको परेशान किया जाता है, जलील किया जाता है। पिछले साल एक न्यूज बहुत वायरल हुआ पंजाब से। पंजाब के लोग नारा लगा रहे थे कि प्रवासी मजदूर भगाओ, पंजाब बचाओ। जहां छोटी सी गलती हो गई थी एक शख्स से, लेकिन उसकी वजह से पूरे यूपी बिहार के मजदूरों को भुगतना पड़ा। ऐसा ही न्यूज एक सामने आया था कर्नाटक से भी, जहां से जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, खास करके यूपी बिहार के, सबको वहां से लौटना पड़ा। हमने दिल्ली से भी ऐसे बहुत सारे न्यूज देखे। और एक हकीकत यह भी है कि यूपी बिहार के मजदूर के बगैर किसी का गुजारा भी नहीं हो सकता। भले ही वो लोग मालिक हैं, बड़े बड़े कंपनी चलाते हैं, लेकिन जब मजदूरों की जरूरत पड़ती है तब यूपी बिहार के लोग ही साथ देते हैं। जो लोग यूपी बिहार के लोगों को गलत नजरों से देखते हैं, घृणा से देखते हैं, अगर ये मजदूर ना रहे तो उनका काम भी नहीं हो पाता है। पिछले साल हम पंजाब के न्यूज से देखें, पंजाब से मजदूर तो आ गए अपने अपने घर, लेकिन उसके बाद जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं, सब वीरान रह गए। दोस्तों, अब ऐसा ही एक न्यूज सामने आ रहा है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार ने यह ऐलान किया है कि जितने भी ऑटो रिक्शा चालक है, टैक्सी ड्राइवर है, सबको महाराष्ट्र का भाषा मराठी सीखना ही होगा, तभी वो लोग वहां पर रहकर ड्राइविंग कर सकते हैं। अब इस बात को लेकर जितने भी ड्राइवर है वो लोग आक्रोशित हैं। उन लोगों का कहना है कि हमें मराठी भाषा आती है, जितना हमें जरूरत है उतना हम समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इस भाषा को लेकर इतना विरोध क्यों कर रही है? आखिर सरकार क्यों चाहती है कि यह अनिवार्य ही होना चाहिए, जितने भी ड्राइवर हैं सबको मराठी प्रॉपरली आना ही चाहिए? आइए जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मुंबई के कांदिवली इलाके में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों ने मराठी भाषा अनिवार्य किए जाने के विरोध में अपने रोक के लिए एक प्रदर्शन किया, जिसमें कि उन लोगों ने गाड़ी चलाना भी बंद कर दिया। 3 दिनों तक वहां पर कोई ऑटो रिक्शा नहीं चली, जिसकी वजह से मुंबई के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को घंटों घंटों खड़े रहने पर ई रिक्शा मिल रही थी, ऑटो मिल रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी हुई। दरअसल लोगों ने अपना ऑटो इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि मुंबई सरकार ने यह ऐलान किया है कि अगर आपको वहां पर गाड़ी चलाना है, वहां पर काम करना है, तो आपको मराठी भाषा आनी ही चाहिए। अगर आप मराठी भाषा नहीं बोलते हैं तो आपको मुंबई छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन अब वहां पर जितने भी ड्राइवर काम करते हैं ज्यादातर यूपी बिहार से हैं। उन लोगों का कहना है कि उन लोगों को जितना आना चाहिए मराठी भाषा वो लोग उतना बोल लेते हैं, और जितना समझना चाहिए वो लोग समझ भी लेते हैं। अगर कोई पैसेंजर उनकी गाड़ी में चढ़ता है तो वो लोग यही कहेंगे कि मुझे फलाने जगह जाना है, आप वहां पर छोड़ दीजिए। अब जितने भी ऑटो चालक है वो लोग भी यही कहेंगे कि ठीक है बैठिए, इतना किराया है, मैं छोड़ दूंगा। इतना नॉर्मली उन लोगों को आता है। लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र की जो सरकार है उनका कहना है कि आप लोगों को प्रॉपर मराठी भाषा आना ही चाहिए। महाराष्ट्र में लगभग 9.65 लाख ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालक है, जिनमें से लगभग 1,60,000 से भी अधिक टैक्सी चालक और ऑटो चालक प्रॉपरली मराठी भाषा बोल लेते हैं, जिनमें से महाराष्ट्र के ही कुछ नागरिक होंगे और कुछ बाहर से भी होंगे। लेकिन ज्यादातर जो यूपी बिहार के हैं उन लोगों का कहना है कि हम तो बोल ही लेते हैं, लेकिन प्रॉपरली बोलने की क्या जरूरत है? हाँ, सभी राज्य का अपना अपना एक भाषा है, अपनी अपनी एक संस्कृति है, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये तो जरूरी नहीं ना कि हम जिस राज्य में रहेंगे वहाँ का भाषा एकदम हमें बोलना ही पड़ेगा। अब पंजाब से कुछ लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए, आउट ऑफ कंट्री में, जैसे कि मुंबई से कुछ लोग जाते हैं दिल्ली काम करने के लिए, अदर स्टेट में जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि उस स्टेट का भाषा आना ही चाहिए। हमारे यूपी बिहार में भी बहुत सारे राज्य के लोग हैं
तो हम तो ऐसा दावा नहीं करते हैं कि आपको ये भाषा आना ही चाहिए। यूपी में तरह तरह के लैंग्वेज है, बिहार में तरह तरह के लैंग्वेज है, तो जरूरी नहीं कि वो सारे लैंग्वेज आने ही चाहिए। महाराष्ट्र में रहने के लिए मराठी बोलना जरूरी है, और जितना समझना चाहिए, जितना बोलना चाहिए, हम उतना बोल ही लेते हैं। फिर इस पर इतना विवाद क्यों? आखिर ये अनिवार्य क्यों किया जा रहा है? अब जितने भी ऑटो चालक है, रिक्शा चालक है, उन लोगों का कहना है कि हम नहीं सीख पाएंगे। हालांकि सरकार कह रही है कि आप लोगों को सीखने के लिए समय भी दिया गया है, लेकिन अब ड्राइवरों का कहना है अगर हम भाषा ही सीखते रहेंगे तो काम कब करेंगे? हमारा परिवार है, अगर एक दिन नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलेगा? अब सरकार इस तरह से मजबूर कर रही है ड्राइवरों को कि अगर वो लोग मराठी भाषा नहीं सीखे तो उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। अब लाइसेंस अगर रद्द हो जाता है तो वो लोग वहां पर गाड़ी नहीं चला पाएंगे। किसी किसी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है, तो किसी किसी को आरटीओ के द्वारा इतना परेशान किया जा रहा है कि अब वो लोग जानबूझकर वहां पर गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं। आरटीओ बार बार वहां पर गाड़ी रोक रोक कर जांच कर रही है, और जांच करने पर जिसका भी भाषा सही नहीं होता है उन लोगों से 15,000 20,000 का जुर्माना भी लिया जा रहा है। अब इस पर ड्राइवर कह रहे हैं कि जितना हम कमाते नहीं है महीना का, उससे ज्यादा अगर हम लोग को जुर्माना ही देना पड़ जाएगा तो फिर हम यहाँ रहकर करेंगे क्या? हम लोगों को यहाँ रहते हुए 30 साल 40 साल 50 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने सालों में हम लोगों ने इतनी भाषा तो सीख ही ली है मराठी कि काम चल जाएगा, और मुंबई के लोगों को भी कोई तकलीफ नहीं है। अगर उसके बाद भी इस तरह से जबरदस्ती किया जाएगा, मराठी भाषा अनिवार्य किया जाएगा ड्राइवरों पर, तो फिर हमारा रहना यहाँ पर मुश्किल है। अब इसी क्रम में एनडीटीवी की टीम पहुंचती है मुंबई, और वहां के जितने भी ड्राइवर हैं उन लोगों से बातचीत करती है। बातचीत के दौरान एक ड्राइवर कहते हैं कि सर, हमें टूटी फूटी मराठी आती है, जितना कि काम चलने लायक है। अब महाराष्ट्र के जो मूल नागरिक हैं वो लोग अगर मराठी में बात करते हैं तो हम उनका जवाब भी दे देते हैं और वो लोग भी समझ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इस तरह से अनिवार्य कर रही है, ये बहुत गलत है। उसी में और एक ड्राइवर कहते हैं कि सर, यह एक लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतांत्रिक देश में इस तरह की तानाशाही सही नहीं है। बहुत सारे प्रवासी मजदूर हैं जो बंगाल में जाकर काम कर रहे हैं, पंजाब में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, कर्नाटक में काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें हिंदी भाषा आता है, और हाँ, हर राज्य का अपना एक भाषा है। अगर हम सीख लिए तो भी अच्छी बात है, और नहीं सीख पा रहे हैं तो कोशिश करेंगे सीखने की, लेकिन इस तरह से जबरदस्ती करना यह सही नहीं है। अब उसी में और एक ड्राइवर कहते हैं कि सर, यह सरासर अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह का एक न्यूज पिछले साल पंजाब से आया था, जहां यूपी का एक व्यक्ति, यूपी का एक मजदूर वहां पर कुछ गलती कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी प्रवासी मजदूर हैं सबको वहां पर कोसा जाता है, गलत नजर से देखा जाता है। ज्यादातर पंजाब में यूपी बिहार के मजदूर ही काम करते हैं। अब पंजाबी लोग वहां पर आंदोलन करने लगते हैं, सड़क पर उतर जाते हैं और नारा लगाते हैं कि प्रवासी मजदूर भगाओ, पंजाब बचाओ। वहां पर बहुत बवाल होता है, इतना हद तक बवाल होने लगता है कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं रातों रात पंजाब खाली कर देते हैं। वहां के रेलवे स्टेशन पर भीड़ लग जाती है, धीरे धीरे करके लगभग ज्यादातर मजदूर अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद क्या होता है? पंजाब के जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं, जितनी भी मंडियां हैं, सब सूनी पड़ जाती है। वहां पर मजदूर ही नहीं होता है काम करने के लिए। अब पंजाब के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो परेशान हो जाते हैं। अब वो लोग मीडिया में आकर बयान देने लगते हैं कि किसी एक की गलती की वजह से हम सबको नहीं कोस सकते हैं। अगर इसी तरह से सारे मजदूर चले जाएंगे तो फिर हमारा बिजनेस का क्या होगा? हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो दोस्तों, असल रियलिटी यही है। यूपी बिहार के लोगों को कोसा तो जाता है, गलत नजर से देखा भी जाता है, लेकिन अगर यही यूपी बिहार के लोग बाहर काम करने के लिए ना जाए तो जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्री है, बड़े बड़े कारखाने हैं, उनका काम बंद हो जाएगा। दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, आप किस राज्य से देख रहे हैं, किस देश से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में
हमें जरूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।